नमस्कार दोस्तों, हिप्नोसिस हमेशा से एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसे लेकर बहुत सारे सवाल हम सभी के मन में आते रहते हैं। हिप्नोसिस क्या है? क्या हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल है? क्या हिप्नोसिस के द्वारा हम किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हिप्नोसिस के द्वारा हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हिप्नोसिस के द्वारा हम अपने हर उस सपने को पूरा कर सकते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं? दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे सवाल हम सभी के मन में आते रहते हैं। हो सकता है ऐसे ही कुछ सवाल आपके भी मन में आते हों। आइए इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हिप्नोसिस क्या है और हिप्नोसिस के द्वारा किस तरह से हम अपने हर उस गोल को अचीव कर सकते हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है आप सोने के लिए बेड पर गए हुए हैं और आप सोने के लिए बेड पर लेट जाते हैं और धीरे धीरे आपका शरीर रिलैक्स होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपका मन भी रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी आप नींद में नहीं गए हैं, यानी कि अभी आपको सब कुछ पता है कि आप कहाँ लेटे हुए हैं और आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, यही वो अवस्था है जिसे हम हिप्नोसिस कहते हैं। दोस्तों, हिप्नोसिस एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जहाँ पे ना तो हम जाग रहे होते हैं और ना ही सो रहे होते हैं। दोस्तों, इस स्टेट को हमारे ऋषि मुनियों ने योग निद्रा का नाम दिया है। दोस्तों, योग निद्रा एक ऐसी मानसिक दशा होती है जहाँ पे हम योग के द्वारा अपने आप को एक ऐसी स्टेट में लेके आते हैं या एक ऐसी मानसिक दशा में लेके आते हैं जहाँ पे ना तो हम सो रहे होते हैं और ना ही हम जाग रहे होते हैं। और ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे हम अपने अवचेतन मन को या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने उन सपनों के लिए या अपने उन डिज़ायर्स के लिए जिन्हें हम अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों, हिप्नोसिस को लेके हम में से ज़्यादातर लोग गलत फहमी का शिकार कई बार हो जाते हैं या फिर गलत सोचने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हिप्नोसिस एक माइंड कंट्रोल टेक्निक्स है और हिप्नोसिस के द्वारा लोगों का माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, ये सारी की सारी जो धारणाएं हैं वो हमारी गलत हैं, सही नहीं है। तो दोस्तों, हिप्नोसिस एक ऐसी मानसिक दशा होती है जब आप फिजिकल और मेंटल रिलैक्स होते हैं और जब आप एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को टेक ओवर कर लेता है या आपके पूरे सिस्टम को टेक ओवर कर लेता है। और ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी सजेशन दोगे या जो भी ऑर्डर दोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर उस ऑर्डर को फॉलो करेगा। दोस्तों, हिप्नोसिस के अनुसार हमारे ब्रेन की 4 स्टेज होती हैं। दोस्तों, पहली स्टेज होती है बीटा स्टेज। दोस्तों, बीटा स्टेज में हमारी जो ब्रेन वेव होती है वो नॉर्मल होती है, यानी कि वो लगभग होती है 12 से 30 साइकिल्स पर सेकंड। दोस्तों, जिस तरह से हमारे हार्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है जब हम चेक करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, उसी तरीके से हमारे ब्रेन की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और दोस्तों, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग जो मापते हैं वो मापते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में, दोस्तों, जिसे हम EEG भी कहते हैं। दोस्तों, जब हम एक नॉर्मल अवस्था में होते हैं या एक जागृत अवस्था में होती है और इस अवस्था में हमारी जो ब्रेन वेव यदि आप चेक करें तो वो लगभग 12 से 30 साइकिल्स पर सेकंड पाई जाती है और इस स्टेज को बोलते हैं बीटा स्टेज। और यहाँ पे हम पूरी तरह से अलर्ट होते हैं या फिर एक जागृत अवस्था में होते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं या फिर आप कोई सवाल पूछ रहे होते हैं तो दोस्तों ये नॉर्मल अवस्था कहलाती है। दोस्तों, जब हम रिलैक्स होते हैं, जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हमारी ब्रेन वेव धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाती है और एक स्टेज आ जाती है जिसे हम अल्फा स्टेज कहते हैं। दोस्तों, अल्फा स्टेज में हमारी जो ब्रेन वेव होती है वो लगभग 8 से 12 साइकिल्स पर सेकंड होती है। और जब हम एक डीप रिलैक्सेशंस में होते हैं उस वक्त यदि आप हमारी ब्रेन वेव को चेक करें तो उसमें आपको
ब्रेन वेव जो मिलेगी वो 4 से 7 साइकिल्स पर सेकंड मिलेगी। और दोस्तों इस स्टेज को थीटा स्टेज कहा जाता है। दोस्तों थीटा स्टेज जो होती है वो डीप रिलैक्सेशंस होती है, और जो अल्फा स्टेज होती है वो नॉर्मल, जो जब हम मेडिटेशन करते हैं या कोई रिलैक्सेशंस करते हैं वो स्टेज होती है। इन दोनों को ही आप हिप्नोसिस स्टेज कह सकते हैं। जब आप थीटा स्टेज में होते हैं या फिर आप अल्फा स्टेज में होते हैं तो आप एक हिप्नोसिस स्टेज में होते हैं। दोस्तों उसी तरह से जब आपकी जो ब्रेन वेव है और भी ज़्यादा डाउन हो जाती है, जब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपकी ब्रेन वेव बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है, जिसमें यदि आप अपने ब्रेन वेव को चेक करें तो 1 से 4 साइकिल्स पर सेकंड आप उसे पाएंगे। और दोस्तों इस स्टेज को बोलते हैं डेल्टा स्टेज। दोस्तों ये एक गहरी नींद होती है, यहाँ पूरी तरह से अनकॉन्शियस होते हैं। तो दोस्तों जो अल्फा स्टेज होती है और थीटा स्टेज होती है, ये दोनों स्टेज ही हिप्नोसिस स्टेज होती हैं। यहाँ पे आप सो नहीं रहे होते हैं, यहाँ पे बल्कि आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए जिन्हें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजना चाहते हैं। दोस्तों नॉर्मली आप थीटा स्टेज में यदि आप जाना चाहते हैं तो किसी हिप्नोटिस्ट की मदद से आप जा सकते हैं, लेकिन अल्फा स्टेज जो है सबसे बेस्ट स्टेज होती है, जहाँ पे हम अपने आप को हिप्नोटाइज करके लेकर जा सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने उन गोल को अचीव करने के लिए जिन्हें हम करना चाहते हैं, या फिर उन बिहेवियर्स को बदलने के लिए जिन्हें हम बदलना चाहते हैं। दोस्तों उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि सेल्फ हिप्नोसिस से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही होती हैं। ये समस्याएं मनी को लेके हो सकती है, या फिर ये समस्याएं बिजनेस को लेके हो सकती है, या फिर ये समस्याएं हेल्थ को लेके हो सकती है। हो सकता है आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हों जिससे आप बाहर आना चाहते हैं और आप दवाई खा खा के परेशान हो चुके हैं। दोस्तों हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत ही पावरफुल माइंड है, जिसने हमारे शरीर का निर्माण किया है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि हमें इस बीमारी से बाहर कैसे आना है। तो यदि आप चाहते हैं किसी भी बीमारी से बाहर आना, आप चाहते हैं पूरी तरह से स्वस्थ रहना, तो आप सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी बना सकते हैं, किसी भी बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों कई बार हमारे जीवन में हमारे रिलेशंस को लेके गड़बड़ चल रही होती हैं। दोस्तों हम अपने रिलेशंस को भी ठीक कर सकते हैं सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा, और या फिर जीवन में कई बार कोई फियर होता है, या कोई एंजाइटी होती है, या कोई स्ट्रेस चल रहा होता है, या फिर पास्ट की कुछ ऐसी बैड मेमोरीज होती हैं हमारे पास जो कई बार हमें रात को सोने नहीं देती हैं, बार बार एंजाइटी करती हैं, और कई बार हम पूरी रात जागते रहते हैं, और उसके बाद जब हम सुबह उठ के अपने काम पे लगते हैं तो हम अपने काम को भी सही से कर नहीं पाते हैं। दोस्तों इस तरीके की कई बार बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में चल रही होती हैं। आप सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा इन समस्याओं से भी पूरी तरह से निजात पा सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतरीन कर सकते हैं और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों अब सवाल आता है कि सेल्फ हिप्नोसिस से जब हमें इतने सारे फ़ायदे हो सकते हैं तो अब सेल्फ हिप्नोसिस में जाने का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इसका प्रोसेस है कि सबसे पहले आप एक ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहां आपको 15-20 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। अब आप एक आरामदायक चेयर पर बैठ जाइए दोस्तों, और अपने आप को पूरी तरह से कंफर्ट कर लीजिए, एक आरामदायक अवस्था में ले आइए। और जब आप एक आरामदायक अवस्था में आ जाएं, उसके बाद आप अपने सामने ऊपर की ओर छत की तरफ किसी एक पॉइंट को या एक बिंदु को देखना शुरू करें या घूरना शुरू करें। और दोस्तों उस बिंदु को घूरते हुए आपको एक गहरा और लंबा सांस लेना है, और दोस्तों फिर से उस सांस को छोड़ते हुए अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है और उस पॉइंट को देखते रहना है या घूरते रहना है। दोस्तों इस टेक्निक को कहते हैं आई फिक्शन टेक्निक। दोस्तों आई फिक्शन टेक्निक का जो फ़ायदा होता है या
क्यों करनी होती है, उसके पीछे क्या कारण होता है। उसके पीछे कारण होता है कि हम अपने जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारे दिमाग में थॉट चल रहे हैं, उनको रोकना या उनको ब्रेक करना। तो जब आप किसी पॉइंट को लगातार बिना पल के झपकाए घूरते रहते हैं तो वो थॉट प्रोसेस जो है ब्रेक हो जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस को ब्रेक करना होता है और उसके लिए आपको लगातार किसी एक पॉइंट को घूरते रहना होता है। दोस्तों, उसे घूरते हुए आप 8 से 10 गहरे और लंबे सांस लीजिए और छोड़िए, और इस तरह से धीरे धीरे हर सांस के साथ अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए, पूरी तरह से ढीला कर दीजिए। और जब आप लगातार किसी पॉइंट को घूरते जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी आंखें भारी होना शुरू हो जाएगी और कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि अब आप अपनी आंखों को बंद करना। तो जब आप ये महसूस करें कि अब आपकी आंखें थकना शुरू हो चुकी हैं तो अपनी आंखें आप बंद कर लें। दोस्तों, उसके बाद जब आप अपनी आंखें बंद कर लें तो कुछ समय के लिए आप अपना फोकस अपनी पलकों पर लेकर आएं। कल्पना करें कि आपकी पलकें अब बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो चुकी हैं और उसके बाद धीरे धीरे अपने फोकस को अपनी सांसों पे लेकर आएं। अपनी सांसों को अपनी मन की आंखों से देखना शुरू करें। देखें कि आपकी सांसें किस तरह से बाहर जा रही हैं और किस तरह से अंदर जा रही हैं। कुछ समय के लिए आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी सांसों पे होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आप एक ऐसे समय को याद करें जब आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थे। कोई मेडिटेशन कर रहे थे, कोई रिलैक्सेशन कर रहे थे या फिर आप सो रहे थे। दोस्तों, याद करें कि उस वक्त आपका शरीर कितना ढीला, भारी और रिलैक्स था। दोस्तों, उस रिलैक्सेशंस को अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल करते हुए कल्पना करें कि वो रिलैक्सेशंस अब आपके शरीर में फैलना शुरू हो चुकी है। कल्पना करें कि वो रिलैक्सेशंस अब आपके दोनों पैरों की उंगलियों में फैलना शुरू हो चुकी है और आप इसे कोई भी मनपसंद कलर दें और इस कलर के साथ आप इमेजिन करें कि ये रिलैक्सेशन आपकी पैरों की उंगलियों से धीरे धीरे आपके तलवों, आपकी एड़ी, एंकल्स, आपके नीज, इस तरह से धीरे धीरे ये आपके पैरों में फैलती जा रही है। और कल्पना करें और महसूस करें कि ये रिलैक्सेशन आपकी जो पैरों की उंगलियों से लेके आपके नी तक की जो स्किन है उसको रिलैक्स करती जा रही है। उसके बाद धीरे धीरे ये स्किन के नीचे की मसल्स को भी रिलैक्स करती जा रही हैं। धीरे धीरे उसी तरह से जो मसल्स के नीचे बोन है उनको भी रिलैक्स करती जा रही है और जो बोन के अंदर की जो मज्जाएं हैं वो भी रिलैक्स होती जा रही हैं। इस तरह से अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ये फील करते रहें, ये महसूस करते रहें और धीरे धीरे इस रिलैक्सेशंस को अपनी थाइयों में फैलाएं, उसके बाद अपने हिप्स में फैलाएं और अपने आप से ये कल्पना करते रहें, महसूस करते रहें कि ये रिलैक्सेशंस धीरे धीरे आपके पैरों को रिलैक्स करती जा रही है, आपकी मसल्स को रिलैक्स करती जा रही हैं, आपकी बोन्स को, आपके जॉइंट्स को, सभी को रिलैक्स करती जा रही है। अब अपने स्टोमक में इसे फैलता हुआ महसूस करें, अपने हर एक ऑर्गन में इसे अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए फैलाना शुरू करें। आपकी किडनी, लिवर, गॉल ब्लैडर, इस तरह से आपकी जो आते हैं उनमें भी आप इसे फैलाएं और इस तरह से आपके लंग्स, आपका हार्ट और इसी तरह से आप अपने बैक में इसे फैलाते जाएं। धीरे धीरे कल्पना करें कि अब आपके शोल्डर्स में ये फैल चुकी है, अब धीरे धीरे आपके दोनों बाजुओं में भी फैल चुकी है, धीरे धीरे आपकी कलाइयाँ, हथेलियाँ और अब दोनों उंगलियों में ये फैल चुकी है। दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे अब आप इसे गर्दन में फैलाएं, अपने जबड़ों में फैलाएं, अपनी नाक, कान, आपके जो आँखें हैं, फोरहेड है और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में इसे फैला दीजिए। अब अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल करते हुए आप कल्पना करें कि ये रिलैक्सेशंस आपके पैरों की उंगलियों से लेके आपके सर के ऊपरी भाग में जो फैल रही हैं और धीरे धीरे आपके शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करती रही हैं, जैसे कि आप गहरी नींद में होते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। तो ये फिजिकल रिलैक्सेशंस आपको इस तरह से करनी है। उसके बाद अब आप मेंटल रिलैक्सेशंस में जाएंगे। तो दोस्तों, मेंटल रिलैक्सेशंस में जाने के लिए अब आप अपने आप से ये कल्पना करें कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से 10 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही हैं। आप अपने आप से ये कल्पना करें कि सीढ़ियों के दोनों ओर मजबूत हैंडल्स लगे हुए हैं और सीढ़ियों को आप पूरी साफ साफ देख सकते हैं। अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी मन की आंखों से इन सीढ़ियों को देखना शुरू कीजिए और अपने आप को ये सुझाव दीजिए कि जैसे जैसे मैं ये सीढ़ी उतरता जाऊंगा, हर सीढ़ी के साथ मैं मन की डबल गहरी और शांत अवस्था में उतरता चला जाऊंगा। और अब उसके बाद आप
इन सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करें। अपने आप से मन ही मन आप काउंट कर सकते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। और जब आप सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएं तो अपने आप को ये सुझाव दीजिए कि यस, अब मैं मन की सबसे गहरी और शांत अवस्था में उतर चुका हूँ और अब मेरे आसपास की हर एक चीज़, मेरे आसपास की हर एक आवाज़ मेरी मदद करेगी मुझे मन की और भी गहरी और शांत अवस्था में ले जाने के लिए। दोस्तों, जब आप ये कल्पना करें और महसूस करें कि अब आप मन की सबसे गहरी और शांत अवस्था में उतर चुके हैं, तो इसका मतलब अब आप एक ऐसी स्टेज में आ चुके हैं जिसे अल्फा स्टेज कहा जाता है। दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं या रीराइट कर सकते हैं या रीस्क्रिप्ट कर सकते हैं, जो भी आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं उस गोल के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करके सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीका है अपने आप को सेल्फ हिप्नोसिस में लेके जाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इतना ही सीखेंगे। इसके बाद का जो टेक्निक्स है कि किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे, अलग अलग टेक्निक्स सीखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, यानी कि पार्ट 2 में सीखेंगे। क्योंकि यदि सारी चीज़ हम इसमें बताएं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4 टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स सीखेंगे जिसके द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए और हर उस गोल को अचीव कर सकते हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप पहली बार यदि इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आइकॉन बेल को दबा सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो सकता है तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त भी अपने जीवन में उन गोल को अचीव कर सकें जिन्हें वो अचीव करना चाहते हैं। तो इसके पार्ट 2 में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।